कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर मैं एक आई बॉल टू आई बॉल पोस्ट का कमांडर था, जहां हमारी चौकी से पाकिस्तानी पोस्ट सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर थी। दोनों के बीच बारूदी सुरंगें थीं, जो कभी कभी जंगली जानवरों या हमारे पोस्ट के कुत्तों के कारण फट जाती, उन्हें अपंग कर देती। हमारी पोस्ट 5000 मीटर से भी ऊंचाई पर थी, जहां रहना किसी चुनौती से कम नहीं था। बिस्तर गोला बारूद के बॉक्स या केरोसिन जेरिकैन पर रखे गद्दों से बनाए जाते। दीवारें वहां पड़े पहाड़ों के पत्थरों को जोड़कर खड़ी की जाती, जिन्हें संघर कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान -40 तक चला जाता था और शरीर को गर्म रखने का एकमात्र साधन बुखारी थी। एक केरोसिन से चलने वाला लोहे का एक सिलेंडर नुमा स्टोव होता है, जिसमें जेरिकन में लगी पाइप से लगातार तेल बहता रहता था। मैं हमेशा नियम से सोने से पहले इसकी केरोसिन सप्लाई बंद करवा देता था, ताकि कोई हादसा न हो। लेकिन उस रात हड्डियां गला देने वाली ठंड थी, इसलिए मैंने बुखारी की आग तेज कर दी। लेकिन ऑक्सीजन की कमी के कारण सिलेंडर में तेल इकट्ठा होता गया। जब मैंने खाना खत्म किया, तब भी बुखारी जल रही थी। मैंने अपने सहायक को छत पर भेजा ताकि वह केरोसिन की पाइप निकाल दे। जैसे ही उसने पाइप हटाई, बचा हुआ तेल सीधे जलती बुखारी पर गिरा और अगले ही पल आग की भयंकर लपटें मेरे सहायक के चेहरे तक पहुंच गईं। घबराहट में उसके हाथ से केरोसिन से भरा जेरिकन गिर पड़ा। अब छत से जलते हुए तेल की बारिश हो रही थी और कमरा एकाएक आग की लपटों में घिर गया। आग की आंधी से बचने के लिए मैंने सीधे बिस्तर से बाहर बर्फ में छलांग लगा दी। उसके बाद मैं और मेरा सहायक वहीं पड़ी बर्फ को अपने हाथों से आग पर फेंक फेंक कर उसे बुझाने लगे। हम जोर से चिल्लाकर अपने साथियों से मदद भी नहीं मांग सकते थे। अगर पाकिस्तानी सेना को आग की जरा भी भनक लगती तो वे हम पर हमला कर सकते थे। थोड़ी देर बाद किसी की नजर आग पर पड़ी और हमारे सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन तब तक लपटें बेकाबू हो चुकी थीं। सबसे बड़ा खतरा यह था कि आग मेरे बिस्तर के नीचे रखे मोर्टार बमों तक पहुंच गई तो वे फट जाने थे। ऐसा होता तो पूरी पोस्ट राख में तब्दील हो जाती और पाकिस्तानी सेना को बिन लड़े ही जीत हासिल हो जाती। हर पल मौत करीब आ रही थी। हमारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। तभी मुझे एक उपाय सूझा। अगर हम कमरे की छत गिरा दें तो आग की ऑक्सीजन सप्लाई कट सकती है। मैंने सैनिकों को छत पर चढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही उन्होंने छत गिराई, नीचे खड़े जवानों ने बर्फ डालकर आग को पूरी तरह दम घोंटकर मार दिया। आग तो बुझ गई, लेकिन मैं इतनी देर नंगे पैर बर्फ में खड़ा रहा कि मेरे पैरों में चिलब्लेन हो गई। चिलब्लेन फ्रॉस्ट बाइट का पहला चरण होता है, जिसमें उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। अगर और देर होती तो मैं अपने पैर भी खो सकता था। आज जब भी मैं अपने पैरों की सुन्न उंगलियों को महसूस करता हूं, तो भगवान का शुक्र अदा करता हूं कि उस एक सजग पल ने मेरी पूरी टुकड़ी की जान बचा ली थी। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमें फील्ड में रहने के लिए पक्के कमरे क्यों नहीं मिलते, लेकिन उस दिन समझ आया, अगर मेरे कमरे की दीवारें पक्की होती तो हम बच नहीं पाते। कभी कभी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।